कनाडा में स्पाउसल ओपन वर्क परमिट बंद होने जा रहा है और इससे किन किन को इफेक्ट हो रहा है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं, उनके स्पाउसेस अब वर्क परमिट पे आ पाएंगे या नहीं। जिनकी ऑलरेडी फाइल्स चल रही हैं, वीजा की लगी हुई हैं, प्रोसेसिंग में है, उनके ऊपर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट बंद होने का क्या असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिनकी फाइल्स अभी लगनी है, जिनकी फाइल्स रेडी हैं स्टूडेंट वीजा की, या जिनके स्पाउसेस का वीजा स्टूडेंट वीजा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, या जिनके स्पाउसेस अभी अभी कनाडा आए हैं, उनके स्पाउस वीजास का क्या होगा फ्यूचर और क्या होने चाहिए नेक्स्ट स्टेप। एग्जैक्टली कब से बंद होने जा रहा है कनाडा में स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अगर ये सारे आपके क्वेश्चन है जिसको लेके हमें ऑलमोस्ट 476 क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट एक दिन में कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट उनका क्या होना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं तो हमारे साथ देखिए आज की वीडियो, क्योंकि आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूं। जो दोस्त हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, व्हिच मींस कि जो भी लेटेस्ट होता है इमिग्रेशन में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम आप तक ले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 23 जनवरी को, यानी कल उन्होंने अनाउंस किया है ये स्पेशल अपडेट। मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा ऑनरेबल मार्क मिलर ने कि उन्होंने स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा वो तो कैप करनी ही है। उसके साथ साथ दूसरा अपडेट था कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं, उनके स्टडी वीजा पे जो स्टूडेंट्स आएंगे आने वाले टाइम में 1 सितंबर के बाद, उनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को लेके। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट भी बंद होने जा रहा है कनाडा में, और इसका असर किन पे हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स की ऑलरेडी फाइल्स लगी हुई हैं, यानी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल्स लगी हुई हैं, उन पे इस चीज का कोई असर नहीं है। इस प्रोग्राम के ऊपर या इस प्रोसेस के ऊपर इमिग्रेशन ऑलरेडी काम कर रही थी, पर फिर भी जिनकी प्रोसेस हुई है फाइल्स, उनके स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आ रहे हैं। 23 को ये अनाउंसमेंट आई है। उनकी अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअली हमारे पास स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्रूव होके आया यतेंद्र शर्मा का, और ये इसकी कॉपी आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। मेरे पास ही अभी इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट पड़ी है और यतेंद्र शर्मा का अप्रूवल 23 तारीख यानी कल को ही आया है, विच मीन्स कि जो ऑलरेडी फाइल्स चल रही हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इनके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएं, ये हो सकता है कि यार उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि बाकियों को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अब उस तादाद में नहीं अप्रूव होंगे जैसे पहले हुए हैं, विच मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उनको इनका बेनिफिट मिले, पर ये भी आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोस्त पूछते हैं कि यार उनका ये जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कब से बंद होना है, तो डेट अभी तक IRCC ने क्लियर नहीं की, विच मीन्स कि अभी कोई फिक्स टाइम नहीं है। पर यह बात पक्की है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन अभी क्लियर नहीं की, जिसका मतलब यह है कि जितने भी दोस्त अब अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, यानी जो सोच रहे थे कि 2-4 महीने बाद करेंगे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अभी अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी अगर जब कनाडा इमिग्रेशन ज्यादातर जो मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, अगर किसी को इंप्लीमेंट करती है तब भी वो 2-4-6 महीने का कुछ ना कुछ टाइमलाइन देती है कि इस तारीख के बाद, जैसे स्टूडेंट्स के जो PGWPs हैं उन्होंने बंद करने हैं, जो वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कॉलेजेस में, वो 1 सितंबर 2024 से करेंगे। उससे पहले अगर आप एडमिशन लेते हो उन कॉलेजेस में, यू विल स्टिल गेट PGWP। बट हाँ, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में उन्होंने फिक्स डेडलाइन नहीं दी, उन्होंने वीक्स अहेड बोला है, विच मींस कि हो सकता है 2 हफ्ते बाद वो अनाउंस कर दे कि किस डेट के बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके जो स्पाउसेस हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद कुछ दोस्तों की ये क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेजेस जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए, पर उनके स्पाउस का जो या उनके हस्बैंड या वाइफ का स्टूडेंट वीजा ऑलरेडी अप्रूव है, क्या वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? जी हां दोस्तों, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं।
अभी तक तो एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद अगर इमिग्रेशन एग्जैक्ट बता देगी डेट, उसके बाद वो शायद एलिजिबल ना हो पाए, पर अभी फिलहाल आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो दोस्तों के स्पाउसेस के वीजा तो अप्रूव हैं पर वो उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, ये चीज है कि क्या वो इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल। इस अनाउंसमेंट से पहले भी हमारी टीम ने ऐसे कई स्टूडेंट्स या उनके स्पाउसेस के जो वीजाज हैं वो प्रोसेस किए हैं, जिनके स्पाउस वो स्टूडेंट्स ने अपने स्पाउस के साथ इकट्ठे ही ट्रैवल किया है। तो ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। अब बहुत सारे दोस्तों का हमारे पास सवाल आया था कि क्या अगर आपकी जो स्पाउस की फाइल है स्टूडेंट वीजा की, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगनी है, क्या उनके साथ ही वो अपनी फाइल भी डाल सकते हैं? तो यस, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। आप अपने स्पाउस की फाइल भी डाल सकते हैं, अपने बच्चे की भी फाइल डाल सकते हैं जो डिपेंडेंट्स हैं। दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू पुट योर डिपेंडेंट्स in your file while you're applying for your student visa for Canada. आगे जाके जो कैब भी उन्होंने अनाउंस किया है उसकी भी अभी तक डिटेल्स नहीं आई, यानी कहने का मतलब है कि जो अभी तक फिलहाल जिनको ऑफर लेटर्स कॉलेजेस ने दे दिए हैं वो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ दोस्तों को होगा कि यार जिनके रिफ्यूजल्स स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के आ रखे हैं, उनको भी ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार अब उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का रिफ्यूजल आ रखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जीसीएमएस नोट्स की ज्यादा देर तक वेट ना कीजिए, अपने केस को समझिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, फंड्स को प्रॉपर दिखाइए और अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेशन लगा दीजिए, ताकि एटलीस्ट अगर आपकी फाइल प्रोसेसिंग में होगी तो किसी भी नेक्स्ट अनाउंसमेंट से पहले आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग जाएगा। ये तेंदर के केस में 2 रिफ्यूजल पहले थे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में, और अब हमारी टीम ने उनका जो फाइल किया था वो ऑलमोस्ट अक्टूबर में किया था और जनवरी में उनका वीजा आया स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का। तो दोस्तों 2 से 3 महीने तो इजीली लग रहे हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के अप्रूवल को, इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये भी आया है कि क्या जो लोग ऑलरेडी वर्क परमिट पे हैं, स्टूडेंट्स हैं बट वो वर्क परमिट में विच इज PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं, पढ़ाई करने के बाद जो वर्क परमिट मिलता है, तो वो अपने स्पाउसेस को इनवाइट कर सकते हैं, वो उनके स्पाउसेस कनाडा में आ सकते हैं 2 हफ्ते बाद भी, 2 महीने बाद भी, क्योंकि ये जो स्टॉप किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास कर रहे हैं, उनके लिए है। जो यूनिवर्सिटीज में डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ लॉ और मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल्स हैं वो लगती रहेंगी, उसमें कोई भी फिलहाल चेंज नहीं आया हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यार हमारा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, आर वी एलिजिबल फॉर वर्क परमिट, और क्या हमारे केस में क्या चेंज होगा? तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज में हैं और आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, एक पूरी लिस्ट है, ज्यादातर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही ऑथराइज्ड हैं अपने जिनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टाइम से मूव कर लीजिए और अपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए फाइल डाल दीजिए, इससे पहले कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी स्पाउसेस ना आने की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाए या उस पे प्रोसेस बना दिया जाए। तो अगर आप टाइमली एक्शन ले लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो स्पाउस है इंडिया में वो आपके साथ कनाडा मूव कर सकता है, या जो अगर आपका वीजा अप्रूव हुआ है तो आप ही के साथ वो ट्रैवल कर सकता है, या आपकी फाइल अगर लगने वाली है स्टूडेंट वीजा की तो स्पाउस को अभी ऐड कर दीजिए ताकि वो आपके साथ ट्रैवल कर सके। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्राइडे को सुबह 10:30 बजे यानी इंडिया टाइम रात के 9 बजे हमारा इंस्टाग्राम लाइव होता है, आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा यूट्यूब लाइव होता है सैटरडे को अगेन 10:30 बजे सुबह यानी इंडिया टाइम रात के 9 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी
आपका इस वक्त जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज्ड है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को लेके, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को उस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।